हेलो जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में एमजीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ये साइंस का पार्ट 2 हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। तो पूरा साइंस रिवाइज कर रहे थे हम लोग। सामान्य विज्ञान फुल रिवीजन है ना। और ये रेलवे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है इसकी, रेलवे में है ना। तो रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट है, प्लस जो भी छोटे बड़े एग्जाम वनडे हों सबके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, छोटे बड़े सब एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इससे जो पार्ट 1 है उसको भी आप जाके देख लेंगे, प्लेलिस्ट में आपको जाके चेक करेंगे तो आई थिंक ये प्लेलिस्ट में मिल जाना चाहिए या नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ आई बटन पे दे दूंगा। ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारा सा, दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिए इसको। यहाँ तक हम लोग कवर कर लिए थे कि कृत्रिम वर्षा जो है हम लोग सिल्वर आयोडाइड से करा लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। और देखिए इसमें क्या है, भारी जल की खोज जो है यूरे तथा बाष्पन ने करी थी। फिर से एक मिनट, यूरे और बाष्पन ने करी थी है ना 1932 में। और इसका जो रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ना, D2O उसे हम कहते हैं। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल। ठीक है, तो ये जो है सभी ये क्या करता है, रेडिएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और आर्टिफिशियल रेन करानी हो तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल कर लिया जाता है। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। और आपका टाइम जो है और इसमें जितना खर्च हो कोई बात नहीं है, क्योंकि पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका है ना। पेपर से पहले ज़रूर देख लें एक बार। ओके, लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा मृदु लोहा होता है ना, जिसमें कार्बन की मात्रा हम लोग क्या करते जाते हैं और कम करते जाते हैं। तो यहाँ पे 0.3% के आसपास जो है इसमें कार्बन होता है, समझ रहे हैं। और जितना आप कार्बन की मात्रा बढ़ाएंगे उतना ही हार्डेस्ट होता जाएगा। ठीक है, हार्डेस्ट होता जाएगा तो 3% तक कार्बन मिलाया जाता है लोहे में। तो वो क्या बन जाता है? स्टेनलेस स्टील बन जाता है। और हार्ड करने के लिए और या उसको जंग से बचाने के लिए क्रोमियम वगैरह भी मिलाया जाता है। ओके, लोहे को किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? चलिए बिस्फिटवा लोहा, मतलब सब कुछ मैं बता दिया, स्टेनलेस स्टील का भी बता दिया है ना। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में आमतौर पे, और पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं, उसे हम गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहते हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या करना होता है? एक्चुअल में जिंक को मतलब बिल्कुल मेल्ट कर दिया जाता है, पिघला दिया जाता है। और उसमें अब लोहे लोहे को बचाना है तो लोहा लोहा जो भी छड़ होगा, जो भी ऑब्जेक्ट हो आपकी, उसको उस जिंक के गलित अवस्था द्रव में डाल दीजिए और फिर निकाल लीजिए। तो उसके ऊपर एक पतली सी लेयर जमा हो जाती है, समझ रहे ना। विद्युत एवं ताप का जो उत्तम सर्वोत्तम चालक होता है चांदी ही होता है ना। और शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट, लेकिन 24 कैरेट पे आमतौर पे कुछ भी नहीं बनाया जा सकता। तो लगभग 22 कैरेट, और इंडिया में मैं कहूँ तो 20-18 भी होता है यार, क्या है। अब देखिए 18% सोने में शुद्धता, सोने की शुद्धता होती है 75%। तो उसमें क्या याद करने की ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं एक्चुअल में, देखा जाए अगर। चलिए साहब इसको अगर हम मैथ से लगाया जाए तो 18 कैरेट सोना है तो शुद्धता सोने की पूछ रहा है तो 75%। इसको अगर निकालेंगे तो भाग कर लीजिएगा, परसेंटेज निकाल लेंगे है ना, गुणे 100 करके। लेकिन 6 तो इसमें आ ही नहीं रहा है। 18 तो गुणा लगा ही दिया है ना 24। तो 9 दूनी 18, 9 से तो कटेगा नहीं। तो दोनों में 18, 12 यहाँ हो गया है ना। 3 चक्कू 12, 3 3 9 और 25 3 75। हाँ 75 ही है, तो इसे सॉल्व भी कर लेंगे, कोई वो नहीं है कि आपको मतलब याद ही हो, समझ रहे हैं। 24 कैरेट पता होगा तो उससे आप फाइंड आउट कर लेंगे।
अब क्या है, बेवकूफ़ों का सोना जो है कापर पायराइट को कहा जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ पायराइट लिखा है, तो कोई कंफ्यूज मत होइएगा, कापर पायराइट्स होता है। लोहा, निकेल एवं क्रोमियम जो होती है स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु होती है। लोहा, निकेल और क्रोमियम भी मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, होता है ना। और एक वो बना दिया जाता है, क्या नाम है, हाँ वही होता है जिसमें बर्तन वगैरह होते हैं। और सोल्डर यानी जो टाँका बनाते हैं शीशा और टिन का होता है ना। और SnPb मिलाया जाता है। क्वार्टर्स में सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। प्राकृतिक रबर जो का बहुलक जो है आइसोस्प्रीन होता है, आइसोस्प्रीन है ना। सबसे उत्तम कोयला जो है एंथ्रेसाइट होता है ना। बिटुमिनस सबसे मतलब हम कहते इतना बढ़िया नहीं होता है, तो एंथ्रेसाइट सर्वाधिक बेस्ट होता है। कांसा मिश्र धातु है तांबे और टिन। टिन का कांसा जो है तांबा और टिन मिला देंगे, कांसा बन जाएगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए हम लोग एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल करते हैं, या जिंक कार्बाइड का भी, ठीक है, जिंक कार्बाइड भी होता है। लोहे का इस्तेमाल बदलने के लिए मिलाया जाता है, सॉरी लोहे को इस्पात में बदलने के लिए तो निकिल मिला दिया जाता है। स्टील बनाना होता है तो कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बाल्ब तथा धूप चश्मा प्रयोग का होता है तो फ्लिंट कांच का इस्तेमाल किया जाता है इसमें, फ्लिंट कांच, ठीक है। पारा का प्रमुख अयस्क जो है सिनेबार है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क क्या होता है, कैल्शियम का डोलेमाइट, नाइटर तथा ग्रेनोकाइट, पोटेशियम और कैडमियम। उसके बाद इनका जो है नाइटर हो जाएगा, पोटेशियम का, कैडमियम, ग्रेनोकाइट। बर्फ़ का द्रवणांक, हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जो है मतलब जमा होने लगता है। LPG में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, आमतौर पे सल्फर के यौगिक और मिथाइल मार्कपचॉन मिला दिया जाता है। एक मोल जो होता है 6.023 × 10⁻³ के बराबर होता है। एक अवागाद्रो संख्या भी वही होती है जो एक मोल के बराबर होती है। एवोगाड्रो और जो नंबर है या संख्या है वो एक मोल के बराबर ही होती है। एक मोल की ही जो कंसेप्ट है वो अवोगाद्रो की है। हीरा का अपेक्षित घनत्व जो होता है वो 2.2 होता है और उसका जो अपवर्तनांक होता है 2.417 होता है। इतना ज़्यादा अपवर्तित करता है। और इससे पहले भी शायद उसमें अभी फर्स्ट वाले में इसका जो पार्ट 1 था उसमें भी मिला था। रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो कैडमियम या बोरान की क्षण को, है ना। जो रिएक्टर होते हैं तो उसमें कैडमियम के क्षण को मतलब इस्तेमाल में लिया जाता है। और बोरान भी, ये ध्यान देंगे, कैडमियम पता होगा लेकिन बोरान आप कंफ्यूज होंगे, या आप शायद पता हो लेकिन आपका कम से कम रिवाइज तो हो जाएगा। और चालक का उदाहरण है जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है एंटीमनी वगैरह सारे सारे क्या हैं आपके सेमीकंडक्टर हैं। अब चालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप जब बढ़ाएंगे तब चालकता बढ़ेगी, है ना। ताप घटाएंगे तो चालकता घट जाएगी। ओके, ये ध्यान देंगे। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है, तो अतिचालक जो होता है ना उसकी प्रतिरोधकता बिल्कुल होती नहीं है क्योंकि वो अति चालक है, जैसे चांदी वगैरह इस तरीके से। सोडा वाटर विलयन होता है तो गैस और द्रव का, सोडा वाटर गैस और द्रव मिलाते हैं तो सोडा वाटर बनता है। अम्लों के राजा को सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है, अम्लों का राजा। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है तो चालन विधि द्वारा, क्योंकि ठोस में जो है ना चालन विधि से अणु, जैसे अणु जो है ऐसे कंपन करते हैं तो चालन विधि से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है तो 1/10 सेकेंड, समझ रहे ना, अर्थात 1 सेकेंड का 10वां भाग, 1 सेकेंड का 10वां भाग जो है ध्वनि का प्रभाव कान पर रहेगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की और न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर, है ना। प्रतिध्वनियाँ जो आती हैं, अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश तरंग होती हैं। अनुदैर्ध्य जो बनाती हैं वो ध्वनि तरंगे होती हैं ना, अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है। ध्वनि तरंगे गमन करती हैं तो लंबवत, ध्वनि तरंगे लंबवत गमन करती हैं, ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी बनाती हैं। मनुष्य नहीं सुन सकते हैं पराश्रव्य तरंगों को, 20,000 प्लस वाले, है ना। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की जो है, अच्छा वो न्यूनतम जो है
25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु जो है अनंत होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और आमतौर पे आपको पता भी होगी। अंडे का आवरण जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट की वो खोल होती है ना। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन जो है फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मानव मस्तिष्क एंड हेड। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी क्या होती है, तो सोडियम क्लोराइड का कमी होती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है सोडियम क्लोराइड का, है ना, यानी कि नमक का। वस्तु का भार अधिकतम होता है तो निर्वात में अधिकतम भार हो जाएगा। उसका भार अधिकतम इसलिए निर्वात में होता है क्योंकि उस पर जो त्वरण के रूप में ए यानी एयर हवा कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है तो निर्वात में उसका अधिकतम भार होता है क्योंकि उसमें ग्रेविटी पूरी काम करेगी। जो जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये त्वरण के रूप में काम करती है। ये पृथ्वी का है, अपने पृथ्वी का, नहीं तो ऐसे उस जो यूनिवर्सल हो जाएगा तो उसका क्या हो जाता है भाई 6.67 इंटू 10 की पावर कुछ है। चलिए, कृत्रिम सिल्क कहलाता है तो रेयान जो है कृत्रिम सिल्क या रुई वगैरह होता है। आम का वैज्ञानिक नाम तो मैंगोफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा है, कोई बात ना है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनिया गैस को रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं, जल को ठंडा कर लेते हैं। रेफ्रिजरेटर के जो है जेम्स हैरिसन आविष्कारक हैं। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखने के लिए थर्मोस्टेट रखा होता है। क्या कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। ये ध्यान देंगे, घटेगा नहीं, एक्चुअल में बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन क्यों बढ़ेगा उसकी बात हम लोग बाद में कभी कर लेंगे। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है तो पेप्टाइड में, सॉरी पॉलीपेप्टाइड लिखा है, पॉलीपेप्टाइड में पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक जो हैं सीबी देसाई हैं। देसाई देखिए, गोबर ओबर वाला जो है मतलब देसी लोग ही करते हैं तो देसाई। ओके। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस जो है मीथेन होती है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक जो है वो भी मीथेन ही है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है ये तो कार्बन डाइऑक्साइड, वो था ना कि गैस और द्रव मिलाया जाता है। सभी गैस जो है शून्य आयतन घेरती हैं किस पर, -273 डिग्री सेल्सियस पर, -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। परम शून्य ताप की वैल्यू है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो है ब्यूटेन और प्रोपेन का संगठन होता है। बॉल नियम लागू होता है नियत तापमान पर। एनटीपी यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, है ना, तो पर किसी गैस के एक मोल का आयतन जो होता है जो 22.4 लीटर, कोई भी गैस होगा ना तो उसकी जो मोल आयतन होगी वो 22.4 लीटर होगी। सिगरेट लाइटर से निकलती है तो ब्यूटेन गैस। अम्लिक वर्षा जो होती है ना सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड N2 तो लाफिंग गैस हो जाएगा, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आप कह सकते हैं इसको। फिलहाल ये जो है जो ताजमहल वाला इशू है वो मथुरा में जो रिफाइनरी है ना लगी उसी की वजह से, क्योंकि वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है बहुत जोरों से। हाँ, अम्ल वर्षा होता है पहली बारिश में। ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम CaOCl2 होता है, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा जो था वो नायलॉन था। सेलुलोज से बने हुए जो कृत्रिम रेशे होंगे रेयान होंगे। जीवाश्मों की उम्र ज्ञात हम रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से कार्बन 14 से कर लेते हैं। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। यूरेनियम की डेटिंग विधि से हम पुरानी चट्टानों की आकलन निकाल लेते हैं। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली होता है जो फ्लोरीन होती है। हैलोजन तत्व पाए जाते हैं एक्चुअल में और शून्य वर्ग से, यानी 17वें नंबर में हैलोजन पूरा होता है। शहद का मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज। शहद में जो होते हैं मुख्य रूप से फ्रक्टोज पाए जाते हैं। शर्करा को यकृत में बदल देती है तो ग्लाइकोजन, शर्करा को यकृत बदल देती है तो ग्लाइकोजन के रूप में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयुक्त किया जाता है
कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेंजोइक एसिड का। बेंजोइक एसिड को ये ध्यान देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये बनता भी है, खाद्य पदार्थों को बचाना है, संरक्षित करना है तो बेंजोइक एसिड। सत्य फल उत्पन्न होता है तो केवल अंडाशय में। सत्य फल अंडाशय में उत्पन्न होता है। असत्य फल अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पायन बाह्य दल में भी बन जाता है। बॉटनी का है थोड़ा सा। पौधों का प्रजनन अंग होता है फूल। फलों का अध्ययन कहलाता है तो पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत हम लोग करते हैं। जल में विलय विटामिन जो होती है BCH होती है, ठीक है, BCH, ये कौन सा H, ठीक है। और वसा में जो घुलनशील होंगे ADE के, ये जो है वसा में होते हैं तो BCH याद रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम, सबसे बड़ा भाग होता है। अल्जाइमर, मस्तिष्क वाला वीडियो देख लीजिए आप, है ना, प्लेलिस्ट में जाके बायोलॉजी वाले में मजा आ जाएगा। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है तो अल्जाइमर जो हो जाता है मस्तिष्क प्रभावित होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा की जाती है? देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। तो सेरेब्रम ही पहचानता भैया कौन सी महक आ रही है ना, आकर्षित करने का ये जो आकर्षण वाला रीजन बनता है वो सेरेब्रम ही बनता है। सुक्रोज में होता है तो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होते हैं। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। गन पाउडर जो है सल्फर चारकोल एवं सोडा का इस्तेमाल होता है गन पाउडर के मिश्रण में, ठीक है। ये स्पीड ठीक होनी चाहिए, है ना, इसमें क्या है, बस हम लोग रिवाइज तो कर रहे हैं उसका, तो कोई और कुछ तो है नहीं, चीज़ें दिमाग में एक बार फिर से रिकॉल हो जाए तो अच्छी बात है। एग्जाम से पहले, है कि नहीं, एग्जाम देने से पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे तो बेहतर है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है तो पृष्ठ तनाव के कारण। अभी तो सब जानते ही है ना, लेकिन फिर भी अब सब कंप्लीट कर लें तो बेहतर है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। हमेशा क्वथनांक उसका बढ़ने लगेगा जब अशुद्धियाँ होंगी। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी से। क्वासिरक्योर एवं मराशमस की बीमारी जो है प्रोटीन की कमी से ही हो जाती है, क्वासियरक्योर बच्चों में, है ना। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड जो होती है ना वो स्रावित करती है, तो क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से हो जाता है तो थाइमस, है ना, थाइमस ग्रंथि जो है लुप्त हो जाती है, इसलिए बुढ़ापा आने लगता है। ओके। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो है सेलुलोज होता है। आरएनए का मुख्य कार्य जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। प्रोटीन बना होता है तो एमिनो एसिड से। किससे प्रोटीन बना होता है? एमिनो एसिड से। और एमिनो एसिड जो है प्रोटीन का ही रूप है ना। प्रयोगशाला में संश्लेषित या बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ जो था यूरिया ही था। सबसे पहला यूरिया था। प्रयोगशाला में यूरिया बनाया किसने था? तो वॉलर ने। ओके। यूरिया में नाइट्रोजन जो होता है 46% होता है, खेती बाड़ी वाले लड़के सब जानते हैं। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है तो एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र जो होता है NH2CO NH2। ओके, NH2CO NH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है तो लीवर यानी यकृत में यूरिया बनता है। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण ही। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चुरीकृत किया जाता है। दूध का पीएच स्केल जो होता है 6.4 होता है, यानी कि वो अम्लीय होता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम जो होता है रेनिन होता है, वो स्पेशली जो हमारे स्टमक यानी आमाशय में रेनिन प्रोरेनिन में होता है एक्चुअल में, तो उसको रेनिन में कन्वर्ट करता है HCl, है ना, जो उसमें एज अ हार्मोन्स काम कर रहा होता है बॉडी, और उसमें HCl आमाशय में होने के बावजूद भी HCl कुछ क्षति नहीं पहुंचाता तो म्यूकोसा लेयर की वजह से। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी वीडियो कंप्लीट है, देख लीजिए आप लोग, जाके प्लीज़ प्लेलिस्ट चेक कर लें एक बार, मज़ा आएगा आप लोगों को। दूध की शुद्धता मापी जाती है तो भाई लैक्टोमीटर से, और ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करती है। BHC 10% का व्यापारिक नाम जो है गैमेक्सिन है। दूध खट्टा हो जाता है जीवाणुओं के कारण, है ना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है ना।
तो ये याद रखेंगे। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है तो उजले भाग में ना, पीला वाला जो भाग होता है वो अलग होता है, और उजला वाला भाग जो होता है वो प्रोटीन ही होता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास कहलाती है सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाएं जो होते हैं एनाल्जेसिक्स होती है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो है लैक्टोज पाई जाती है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। ओके, द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक जो होता है पारा Hg है ना। 80 नंबर इसका एटॉमिक नंबर है, ये अभी याद रखेंगे। ब्रोमीन जो है 35 नंबर पे होती है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व जो है कार्बन है। सबसे ज़्यादा जो है कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलते हैं। कागज़ पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है तो सिल्वर नाइट्रेट की घोल से। सिल्वर नाइट्रेट की घोल से निपटा दिया जाता है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तैली चित्रों को उभारने का काम करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है फिर से सोडियम क्लोराइड। पुनः आ गया। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफेन किससे बनी होती है तो ग्लूकोज एसीटेट से। सेलोफेन जो होती है ग्लूकोज एसीटेट से बनती है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक होता है तो बोन ब्लैक। कौन ब्लैक? बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में क्या हो जाता है अधिक होता है जब वह ऊपर की गति कर रहा होता है। भार क्योंकि उस पर जो है ना ग्रेविटी और प्लस ऊपर का जो त्वरण है, दोनों त्वरण जुड़ जाते हैं। त्वरण जुड़ जाता है, नीचे आता है तो भार हल्का महसूस होता है, टूट जाता है तो जीरो हो जाता है, ऊपर माइनस भी हो जाता है। किसके साथ कास्टिक सोडा उबालकर साबुन तैयार किया जाता है तो फैट के साथ, है ना। कास्टिक सोडे को फैट के साथ। श्यानता की एसआई मात्रक जो है पॉइज है। पॉइजन नहीं, पॉइज, है ना। श्यानता, श्यानता मतलब गाढ़ापट। उसके बाद जो है वो है जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व जो है वो कार्बन ही है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में होता है जब 40 डिग्री माइनस में जब तापमान हम ले जाते हैं तो तब हम उसमें जो है पारे में फिर अल्कोहल मिला लेते हैं। उससे माइनस में हमें मापना होता है तो -40 तक तो काम चल जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान सेम टू सेम। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है तो माध्यम जरूरी है। माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करेगी, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्टेनलेस स्टील में होती है ध्वनि की चाल। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रकृति कैसी होती है तो अम्लीय होती है। CO2 कैसी होती है? अम्लीय। ये भी ध्यान देंगे। CO2 जो होती है अम्लीय होती है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? उदासीन। ओके। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम हो सकती है तो 8। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है मैक्सिमम 8 हो सकती है। दिया सलाई में प्रयोग होता है तो लाल फास्फोरस, है ना। रेड फास्फोरस दिया सलाई में इस्तेमाल कर लिया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है तो विरंजक चूर्ण का। साबुन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग सैपोनिफिकेशन कहते हैं। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो एनर्जी मिलती है ना। आप देखेंगे ATP ADP कन्वर्ट होता है तो इसी के तहत होता है। श्वसन में शर्करा का होता है तो ऑक्सीडेशन होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है तो अम्लीय माध्यम से अमाशय में भोजन का पाचन होता है। हार्मोन का कार्य क्या है तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, वो हार्मोन उसमें उसका जिम्मेदारियां हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र मेरुदंड है। ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक जो है पास्कल के नियम पर ही कार्य करता है। सोने को घोला जाता है तो सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड में। सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड में के HNO3 शायद। कार्क प्राप्त होता है तो गैस यानी ओक के पेड़ से, वो कार्क हमें मिलता है ओक के पेड़ से। कुनैन प्राप्त होता है सिलिकोना के छाल से। मार्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत जो होता है अफीम होता है। मार्फिन तथा हेरोइन। तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं हम लोग चीड़ के पेड़ से, जो कहाँ पाया जाता है आमतौर पे कर्नाटक में भी पाया जाता है काफ़ी मात्रा में, यानी मुख्यतया। चाय में उत्तेजित जो होते थिन होती है, थिन पदार्थ जो होते हैं चाय में, और
तंबाकू में निकोटीन और कॉफ़ी में कैफीन, है ना। उसके बाद दूध में जो है उपस्थित प्रोटीन केसीन होता है, और जब दूध पीला हो जाता है तो कैरोटीन की वजह से गाय का दूध, ओके। तो इसमें केसीन प्रोटीन पाया जाता है जिसे रेनिन पचाता है। तंबाकू वाला हो गया, निकोटीन होता है। चांदी की चमक को काला कौन करता है, तो ओजोन गैस कर देती है चांदी की चमक को काली। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु जो होती है बहुत अधिक होता है, 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस तक। और इस्पात की जो कठोरता है ना, वो किस पर निर्भर करेगी भैया, तो उपस्थित कार्बन की मात्रा की वजह से। मैंने बताई थी अभी आपको पहले, है ना, मैक्सिमम 3% तक हम लोग करते हैं। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न एनर्जी जो होगी वो 93 कैलोरी होती है। वसा में 1 ग्राम वसा में काफ़ी एनर्जी होती है फैट में, है ना। इसीलिए मोटे लोगों को जाड़ा बड़ा कम लगता है, और पतले जैसे मेरे जैसे लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है और जल्दी भूख लग जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा जो है बायोफाइट्स है। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइट्स है। ये ध्यान देंगे, जीरो जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ भी हो तो वो कहेंगे जीरोफाइट्स, जीरो भी फाइट कर लिया। और भूमि पर सबसे पहला बायोफाइट्स है ना, बायोफाइट्स जो सबसे पहले था। चट्टानों पर जो होगा लिथोफाइट्स, चट्टानों पर उगने वाला जो पौधा होगा ना वो लिथोफाइट्स होगा। गोबर पर उगने वाला क्रोपोफिल। वृक्षों का छाल पर उगने वाला जो कवक होगा कार्टिकोल्स, भैया याद रखिए वो कार्टिकोल्स कहलाता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है, देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिल रही होंगी, तो साइकस सबसे बड़ा बीजांड जो होगा साइकस होगा। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित होते हैं जिम्नोस्पर्म से। संसार के सबसे लंबे पौधे जो होते हैं जिम्नोस्पर्म से संबंधित होते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल क्या होता है, कम होता जाता है। सारी की सारी जो वायु है ना वो सब क्षोभ मंडल में ही है, 8-10 किलोमीटर के अंदर अंदर ही है, लगभग 95% तक यही होती है। समझ रहे ना, क्योंकि द्रव्यमान जितना उनका जो भार बढ़ता जाएगा, जो भारी गैसें होती हैं आमतौर पर सब नीचे ही होती हैं, हल्की हल्की गैसें धीरे धीरे आयन मंडल तक तो सिर्फ परमाणु के रूप में बसते हैं, है ना, आयन मंडल में। वायुमंडल होता है तो संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाली जो अक्रिय गैस तो रेडान नहीं पाई जाती है, रेडान नहीं पाई जाती है, रेडान, है ना। तो अक्रिय गैस जैसे जीरो वर्ग जो हमारा होता है, तो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडान, है ना, एक्सोनॉन, तो ये सारे जो है इसमें रेडान नहीं पाया जाता अक्रिय गैसों में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस जो है क्रिप्टॉन सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और रेडान बिल्कुल नहीं पाई जाती है। अक्रिय गैसों की खोज जो है रैमजे ने की थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है 78% पाया जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन पाई जाती है। देखिए मैं कई वीडियो में बता भी चुका हूँ क्यों पाई जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड की बात हो रही है ना, तो लगभग ज़्यादा जो है यहाँ पे बड़े पिंड जो होते हैं वो सूर्य के जैसे होते हैं ना, तारे के रूप में। तो उसमें जो है लगभग 70-71% हाइड्रोजन ही होता है, बचा हुआ 26-27% हीलियम होता है। तो सर्वाधिक जो है हाइड्रोजन ही होगा, उसके दूसरे नंबर पे हीलियम आ जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ पृथ्वी की बात हो रही है ना भाई, तो वायुमंडल जो होगा वायुमंडल में 78% है ना। और वायुमंडलीय दबाव जो हम मापते हैं तो बैरोमीटर से मापते हैं, ओके। और एक वायुमंडलीय दाब जो होता है ना वो 10⁵ न्यूटन मीटर या न्यूटन प्रति क्षेत्रफल होता है, या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। एक वायुमंडलीय दाब जो होता है 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ को धीरे धीरे गिरना सूचक जो है वर्षा का संभावना होता है, एकाएक गिर जाना, आंधी तूफान इत्यादि का, है ना। देखिए नीचे हो ही गया। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ, देखिए इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैं क्या बताऊंगा, सब कुछ उसमें दे ही रखा है जो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बैरोमीटर में पारे के स्तंभ को धीरे धीरे चढ़ना यह स्वच्छ और साफ मौसम का यह संकेत है। धीरे धीरे नीचे गिरना बरसात का मतलब सिंबल है। एकाएक गिर जाएगा तो आंधी तूफान कुछ तगड़ा वाला माहौल हो जाएगा, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ रहेगा। दाब माप बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, एक्चुअल में दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा प्रेशर बढ़ाने पर। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े को पूरे गिलास पिघल जाने पर पानी
का तल अपरिवर्तित ही रहेगा। ये ध्यान देंगे इस बात पे, क्योंकि लोगों को लगता है ना तो किसकी उसका आयतन जो है वो भारी होता है, तो अरे भाई वो आयतन भारी होता है तो उतना तो पानी के ऊपर ही रहता है ना, समझ रहे हैं। जगह तो उतना ही घेरेगा जैसे नाव किसी तालाब में हो, उसमें आप सामान रखे हैं, वो सामान निकाल निकाल के पानी फेंकते जाइए तो क्या आयतन क्या परिवर्तन होगा? कुछ नहीं, उतना ही रहेगा जितना था। अरे भाई पहले नाव में आपने रखा था, फिर वो पानी में डायरेक्ट डाल दिया, वही चीज़ इसमें है। वो पहले भी ऊपर टंगा हुआ था तो वो उतना ही प्रेशर लगा रहा था जितना पिघलने के बाद हो गया। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। जब प्रेशर बढ़ेगा ना तो उसका गलनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाते हैं क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है ना, प्रेशर की वजह से। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो यह अपवर्तन की वजह से होता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्लेक्शन नहीं होता एक्चुअल में, और अपवर्तन के कारण कुल मिला के घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा जो होती है स्थितिज ऊर्जा के रूप में काम करती है। गुरुत्वाकर्षण जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है ना, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, ये हम लोग बात कर लिए थे। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 होता है, यहाँ पे कट गया है 1/6, ठीक है, याद रखेंगे। जी का मान कम यानी गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर, सबसे अधिक गुरुत्व ध्रुवों पर, और पृथ्वी के केंद्र जी का मान जो होता है 0 होता है, केंद्र पर जी की वैल्यू 0 ही होगी। गड्ढे में भरे पानी और मिट्टी, गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने से क्या होती है, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम होगा और मच्छर का लार्वा डूब जाता है। तो ये एक तरीका होता है, मलेरिया से मच्छर को कम करने का एक तरीका है। कोई वस्तु द्रव में अधिक अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है उत्प्लावन बल के कारण ही। उसके बाद हम बात करेंगे उत्प्लावकता का सिद्धांत जो है आर्किमिडीज ने दिया था। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा जो कहलाएगी वो विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ये याद रखिए, जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है ना, पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग मान जो है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, सूर्य के लिए पलायन वेग मान 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग जो होगा, ये ध्यान दीजिए, पृथ्वी का 11.2, सूर्य का 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और चंद्रमा का कितना होगा भैया 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार जो है THR मैमान ने किया है, और चंद्रमा सूर्य का याद रखेंगे 42 2.37 और पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड पलायन वेग है। ओके, इसको ध्यान दीजिए। फिर से पनडुब्बी के अंदर, 1 मिनट, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तड़ी चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, और तड़ी चालक बना होता है तो तांबे का बना होता है, क्योंकि वो क्या करेगा, चांदी का बनेगा तो यार लोग पहले चुरा लेंगे यार, बड़ी समस्या हो जाएगी अच्छा, क्योंकि वो जो है चांदी के बाद तांबा ही क्या होता है, ताप और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है, और ये बिजली को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं विद्युत धारा को। प्राथमिक सेल है, शुष्क सेल है, शुष्क सेल में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा होता है। शुष्क सेल का कैथोड जो बना होता है जिंक का बना होता है, जस्ता का बना होता है। शुष्क सेल का जो एनोड बना होता है वो कार्बन का, वो काला काला नहीं होता है जो हम लोग पहले बैटरी वगैरह या रेडियो वगैरह में सुना करते थे, तो उसमें होता है सेल, देखिएगा। और संचायक बैटरी में प्रयुक्त जो धातु होती है वो सीसा होती है, सीसा संचायक सेल बनता है। गैलेना अयस्क है तो भाई शीशे का ही। लेड यानी सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त जो एसिड होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है आमतौर पे। हमेशा कार में लिखा है कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो इनमें जो है थोड़ा सा सांद्रित होता है, तो सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड गाड़ियों वाहनों में डाला जाता है। वैद्युत अपघटन के में अवकरण
यानी कि जो हम रेडिएक्शंस कहते हैं कैथोड पर ही होता है अवकरण। उसका प्रतिचुम एक मिनट, क्या हो गया यार, प्रतिचुंबकी कहाँ चला गया, प्रतिचुंबकीय, हाँ प्राकृतिक चुंबक होता है तो लोहे का ऑक्साइड। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक जो होता है ना वो लोहे का ऑक्साइड होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है तो उत्तर दक्षिण दिशा को। स्वतंत्र रूप से जो चुंबक होता है ना तो उत्तर दक्षिण दिशा को, क्योंकि जो ध्रुवों से जो पोल आते हैं ना, पोल ध्रुवों से इसको अट्रैक्शन प्राप्त होता है, समझ रहे ना। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नम लोहे से बना दिया जाता है, नर्म लोहे से। स्थायी चुंबक जो इस्पात से, स्टील से बनाई जाती है। चुंबक के समान ध्रुव में होता है तो विकर्षण होता है, ध्रुव में भी क्या होता है, विकर्षण होता है, इसीलिए जो है नॉर्थ और साउथ इधर उधर धक्का दे देते हैं। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण, हमेशा होगा। चुंबकत्व तो खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने पर। चुंबकीय सुई संकेत करती है तो उत्तर की तरफ, चुंबकीय सुई उत्तर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र का जो सीजीएस मात्रक हो जाता है वो गॉस होता है ना। तो सीजीएस, एमकेएस ये सारी पद्धतियाँ होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का इकाई मात्रक जो होता है टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये सारी की सारी होती है चुंबकीय तीव्रता की इकाई मात्रक। ध्रुवों पर नमन कोण जो होता है 90 डिग्री, न्यून कोण कहना चाहता है। और चल में पूरा हो गया है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का जो अक्ष होता है, भौगोलिक अक्ष के साथ कोण जो बनता है 18 डिग्री का। विषुवत रेखा पर नति कोण जो है 0 डिग्री बना होता है, नति कोण। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम ओरेस्टेड द्वारा अवलोकित किया गया। डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि जो कार्य करते हैं, ये क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करेंगे। विद्युत धारा हो गया डायनेमो विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर बदलता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन बैटरी करती है। ओके, ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है तो नर्म लोहे का, जो क्रोड होता है ना, क्रोड, वो नर्म लोहे का बना होता है और एक अस्थायी चुंबक होता है। ताप का एसआई मात्रक जो होता है केल्विन। डायोड से धारा बहती एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो केवल एसी परिपथ में, है ना, एसी परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में तथा उच्च, यानी कि कुल मिला के उसको सबको समन्वयित करना। निम्न आया तो उच्च कर दीजिए, उच्च आया तो निम्न कर देंगे। ठीक है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग होता है तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का, फिर से आ गया। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित विद्युत ऊर्जा की जाती है। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। घरेलू फ्यूज तार होता है निम्न गलनांक का, मतलब बहुत बढ़िया वाला नहीं होता। नाभिकीय रिएक्टरों में से ईंधन के रूप में होता है तो यूरेनियम का इस्तेमाल। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 का। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का कोबाल्ट पाया जाता है तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये ध्यान देंगे। साइटोक्लोबिन इसका रासायनिक नाम होता है। कैंसर का अध्ययन होता है तो वो किस में हम पढ़ते हैं तो ओंकोलॉजी में। कौन सी लॉजी में, ओंकोलॉजी में। ठीक है, कीमोथेरेपी का इस्तेमाल होता है कैंसर के इलाज में। कैंसर का प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है तो यू वृक्ष से। कैंसर के लिए जो है महत्वपूर्ण जो दवाई है टैक्सोल, वो यू वृक्ष से प्राप्त की जाती है ना, बढ़िया। और भाई वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कुछ आप अपना फीडबैक दें, है ना, और बताइए मतलब क्या सब और स्पीड या जो भी चीज़ें ठीक है कि नहीं है। और इसके बाद ये देखिए अभी फिर हम कंप्यूटर वगैरह पर भी बात करने वाले हैं हम लोग। तो ये पूरा सीरीज चल रहा है ना रिवीजन का, सबको देखिए। आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है और पॉलिटी हो गया है
अब हम इकोनॉमी पे बात करेंगे, इसके बाद फिर कंप्यूटर है, साइंस हो ही गई, तो लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। ORT यानी कि ओरल रिहाइड्रेशंस, है ना, रिहाइड्रेशंस थेरेपी चिकित्सा जो है अतिसार से संबंधित होता है। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी आंखों से ही संबंध होता है इनका, ग्लूकोमा और ट्रैकोमा को। डिप्थीरिया रोग जो है गले से संबंधित है। एथलीट फुट जो होता है फंक्स से हो जाता है। उसके बाद HIV के जांच के लिए एलिसा टेस्ट कराया जाता है। HIV होता है, उससे होने वाला रोग जो है एड्स हो जाता है, यानी ह्यूमन एफिशिएंसी वायरस। सार्स एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होगा। हाइग्रोमीटर से हम अपेक्षित आर्द्रता मापेंगे। हाइड्रोमीटर से हम अपेक्षित क्या है घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से। जल का आमतौर पे लिखा होता है तो कोई दिक्कत ना है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो है 80 कैलोरी होती है, किलो कैलोरी, ठीक है। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से, ध्वनि से डॉपलर प्रभाव संबंध रखते हैं। समुद्री दूरी मापने के लिए नॉटिकल मील का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और पीएच का मान निर्धारित होता तो सोरेनसन ने किया था, पीएच का निर्धारण जो है सोरेनसन, तो ये ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है 7 होता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय। शुद्ध जल का 7 होता है, रक्त का 7.4 होता है, मूत्र का 6.3 होता है या 4 होता है। क्षार का स्वाद होता है कड़वा या तीखा। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं क्षार, जो जल में घुल जाते हैं भस्म क्षार हो जाते हैं। नीला लिटमस पत्र जो होता है लाल कर देता है तो अम्ल, और क्षार क्या कर देता है भाई, नीला कर देता है लाल को। अम्ल, ये सब कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सब कुछ है। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से होते हैं, तो अम्ल में हमेशा हाइड्रोजन होगा ही होगा। जब भी आपको हाइड्रोजन मिल जाए किसी तत्व में, आप समझिए कि वो क्या है, वो अम्लीय है। प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त जो होता है वो लाइकेन से किया जाता है। किससे? लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार जो होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर होता है। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार जो होता है 10.5 से लेकर के 10 माइनस मतलब माइनस में 7 सेंटीमीटर तक कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है। कार्बन के 2 अपर रूप जो होते हैं हीरा और ग्रेफाइट हो जाएंगे। पेंसिल का जो इसमें लिखा शीशा का बना होता है तो ग्रेफाइट का बना होता है। ओके, तो पेंसिल घुसड़ के उसके नोक उसमें टच मत करिएगा, जो बोर्ड होता है ना, पता चला चेक करने लगे उसी से। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में मतलब सीधे बॉस में पर मतलब ऊर्ध्वपातन कहलाता है, पूछता है रेलवे तो ये पूछेगा ऐसे ऐसे छोटे छोटे, जैसे कपूर है। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन ही पाए। भूपर्पटी में देखिए इसमें जो है विवाद हो चुका है। देखिए भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम में थोड़ा सा समस्या हो जाती है ना। तो ये 27% होगा लगभग मोटा मोटी, और ये 46% हो जाते हैं भूपर्पटी में। और वायुमंडल में तो बाबू साहब ऑक्सीजन जो है 78% तो नाइट्रोजन हो जाता है, 21% के आसपास ही तो होता है ये, और बचा हुआ जो है कार्बन -0.03% होता है। तो भूपर्पटी पे याद रखेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम जो है ये इसका जो है एटॉमिक नंबर 92 होता है, लेकिन इसका जो एटॉमिक मास है 238, 235, 237, ये वाला ऐसा वाला मसला होता है ना, 36, तो ये होते हैं इसके जो है, इसे हम कहते हैं ये क्या होता है, इसे हम समस्थानिक के रूप में इस्तेमाल कर समस्थानिक के रूप में इस्तेमाल होता है। हाँ, लोहा का थोड़ा सा देख लीजिएगा मैं, लोहा का निष्कर्षण होता है तो हेमेटाइट से, मैग्नेसाइट और बहुत कुछ होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से कर लेते हैं। ओके, आगे बात करेंगे हम लोग। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइट से। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक जो होता है एंगस्ट्रॉम होता है ना, एंगस्ट्रॉम तक, है ना। तो जिसमें लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य पाया जाता है 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 7800 एंगस्ट्रॉम। और जो बैंगनी होता है उसका 3900 एंगस्ट्रॉम। तो ये अंतर है। बाकी DDT का फुल फॉर्म जो हो जाएगा, ये हो जाएगा डाइक्लोरो और डाइफेनाइल और ट्राइक्लोराइथेन,
ठीक है, ट्राईक्लोरोइथेन। उसके बाद TNT का ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन होता है, TNT का फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रो टॉल्यूइन। उसके बाद RDX जो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, ठीक है, एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। RDX का अन्य नाम जो होता है साइक्लोनाइट, उसे हम क्या कह देते हैं, साइक्लोनाइट। उसके बाद डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन याद रखेंगे, प्रमुख अवयव जो है नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था ना, तो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 1901 से। उन्हें के जो धनराशि है उसके ब्याज से दिया जाता है, समझ रहे हैं। तो काफ़ी उन्होंने खोज करी थी। तो DDT कीटाणुनाशक जो बनाया जाता है वो क्लोरल से बनाया जाता है, किससे, क्लोरल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क जो है पिच ब्लेंड ही है, और पिच ब्लेंड से ही यूरेनियम सबसे पहले निकाली थी मैडम क्यूरी ने, ठीक है, नोबेल प्राइज़ भी मिला था उन्हें, तो पिच ब्लेंड से निकाला था। फैराडे इकाई है धारिता की, है ना, माइकल फैराडे ने स्टार्ट किया था। उसके बाद टेप रिकॉर्डर, टेप लेपित होता है किससे, जो टेप रिकॉर्डर होता है वो पैरामैग्नेटिक चूर्ण होता है, पैरामैग्नेटिक चूर्ण, ठीक है। उसके बाद पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जो है जो जोसेफ स्पीडीन ने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जोसेफ स्पीडीन ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक जो होता है चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम होता है। पीतल मिश्र धातु तांबा और जस्ता से बनता है। सोने का आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए किसका मिलाया जाता है, तो तांबा मिलाया जाता है ना, तांबा मिलाया जाता है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। सोना का लैटिन नाम जो है ओरम है, सोना का लैटिन नाम ओरम है। चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटम है, क्या है, अर्जेंटम। चांदी का एजी का जो है लैटिन नाम अर्जेंटम है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रिक एसिड का, HNO3 नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। और धावन सोडा का रासायनिक जो नाम होता है वो सोडियम कार्बोनेट है, यानी कि Na2CO3, है ना। धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो हो जाता है वो खाने का सोडा होता है, और NaHCO3 हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। कपड़े के जंग जंग के दाग धब्बे हटाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल कर लिया जाता है ना, ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है दाग धब्बे हटाने के लिए। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं तो ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की गुणवत्ता सिद्ध होती है। पेट्रोल मिश्रण होता है तो हाइड्रोकार्बन का, पेट्रोल किसका मिश्रण होता है, हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग अलग किए जाते हैं तो भंजक आसवन द्वारा पेट्रोलियम में जानते हैं सभी कुछ मिलता है उसमें, गैस, फिर पेट्रोल, डीजल, और मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, तारकोल, उसी में से ग्लिसरीन निकाले जाते हैं जो क्रीम वगैरह में यूज़ किया जाता है, उसी से निकाला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें उससे प्राप्त होती हैं, है ना। रोड बनाया जाता है, तारकोल भी वहीं से प्राप्त होता है। तो भंजक आसवन विधि से उसको अलग किया जाता है, भंजक कर दिया जाता है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या होता है, कच्चा तेल। गैसों हल मिश्रण होता है पेट्रोल तथा एथेनॉल, पेट्रोल एवं एथेनॉल का जो है मिश्रण होता है। 1 पिको सेकंड जो है 10⁻12 सेकंड के बराबर होती है। परमाणु की प्रभावी जो त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर होती है। परमाणु नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड ने करी थी। नाभिक का आकार जो होता है 10⁻15 मीटर होता है, ओके। नाभिक का आकार 1 जूल जो बराबर होता है 10⁻7 अर्क के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन के। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस जो होती है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। गोताखोर श्वास लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम के गैसों के मिश्रण से। फटाफट रिवाइज हो रहा है, ज़्यादा इसमें है भी नहीं कुछ, बस एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद दूध से दही बनाने में जो सहायक बैक्टीरिया होती है तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। और लैक्टो से याद रखेंगे, लैक्टिक एसिड जमा आ जाती है शरीर में, बॉडी में, तो थकान महसूस होती है। तो थकान महसूस होती है लैक्टिक एसिड की वजह से, दही जम जाता है
लैक्टोबैसिलस की वजह से। डबल रोटी बनाने में जो है ईस्ट यानी खमीर जो होता है का प्रयोग किया जाता है। बकरी में बेकरी में ब्रेड को बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। हृदय का पहला प्रतिस्थापन हार्ट ट्रांसप्लांट से सबसे पहले जो है क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था हार्ट ट्रांसप्लांट्स। ठीक है। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया गया था तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल को, है ना, इन्होंने किया था। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जो है जोसेफ लिस्टर है। एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है तो यूग्लिना। हरा जो प्रोटोजोआ होता है ना उसे हम यूग्लिना कहते हैं। मछलियों में श्वसन के लिए गिल्स होते हैं, इनमें 2 फेफड़े होते हैं। मेढकों में 3 होते हैं, मतलब जोड़ी क्या, वो हमारे यहाँ 4 कोष्ठक होते हैं, इन्हें 2 कोष्ठक। मेढकों में 3 कोष्ठक। ये क्वेश्चन याद रखिए। मछलियों का लीवर भरपूर होता है, विटामिन डी से भरा हुआ होता है। ऑक्टोपस है एक मृदुकवची ऑक्टोपस है। डायनासोर थे तो मोसोजोइक सरीसृप, ऐसे सरीसृप जो मोसोजोइक थे। डॉल्फिन वर्गीकृत की गई है स्तनी। स्तनी का मतलब वो जो बच्चे दें और दूध पिलाएं, तो ये डॉल्फिन बच्चे देती है। सबसे बड़ा स्तनी जो है ब्लू व्हेल ही है ना। सबसे बड़ी स्तनी ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनी, ये थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, स्तनी क्यों रहेगा यार। और रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। सेरिकल्चर वो कहलाता है जब रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है। उसके बाद एंटोमोलॉजी जो है कीटों का अध्ययन कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन जो है डेमोग्राफी कहलाता है ना। डेमोक्रेसी होती है तो डेमोग्राफी के अंतर्गत जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। अस्थियों का अध्ययन होता है ऑस्टियोलॉजी में। ऑस्टियोलॉजी में हम लोग अस्थियों का अध्ययन करते हैं। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान के जो केंद्र में स्थित होता है, तो वो कहाँ है, मतलब वो केंद्र कहाँ है, हैदराबाद में। सेल्यूलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है तो ये हैदराबाद में ही है। घी और दूध का पीला रंग जो होता है कैरोटीन की वजह से ही होता है, जो गाय में आमतौर पर पाया जाता है। घी में वसा की मात्रा जो होती है 99% होती है। दूध में वसा मापने का यंत्र जो है ब्यूटरोमीटर होता है। ब्यूटायरोमीटर। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है तो बेसेक्टोमी। कौन सी टोमी, बेसेक्टोमी जो है पुरुषों की नसबंदी कहलाती है। स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेरेक्टोमी। ठीक है। ट्यूबेरेक्टोमी को बंद कर दिया जाता है, मतलब उसके बाद स्त्रियों की नसबंदी हो गया। उसके बाद आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद जो होता है आहार में माल्टोज होता है। स्टार के पाचन में अंतिम उत्पाद जो है माल्टोज है। लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं आंसू को। जो लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं वो आंसू बहाते हैं और 3 जोड़ी पाई जाती हैं। नहीं, वो तो लार होती हैं। ठीक है, वो गड़बड़ है। एटीपी का निर्माण घटक फ्रैक्टोज। एटीपी का जो निर्माण घटक होता है वो फ्रैक्टोज होता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। सबसे बड़ा आर्थ्रोपोडा यहाँ से पूछा जाता है कई बार। संसार का सबसे बड़ा पक्षी जो है शुतुरमुर्ग है। दूरबीन के आविष्कारक हैं गैलीलियो और इन्होंने प्रथम नियम भी दिया था जड़त्व का। और ये क्या बोल रहा है भाई, धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो कुछ नहीं होती है, जीरो डायोप्टर। ठीक है, वो तो सिर्फ प्रिंट कास्ट के मामले से वो बदल जाता है, उसका वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी का एक ही मान प्रदर्शित करता है तो 40 डिग्री ताप पर। सोनार प्रयोग किया जाता है 9 संचालकों द्वारा। तो सोनार सेल का प्रयोग करते हैं 9 संचालक गहराई मापने के लिए। लेंस का नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण के लिए और दिया था। हांस सिल्वर जो है चांदी को कहा जाता है। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से, है ना। साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड ही पाया जाता है। चूने के पानी का दूधिया जो हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो जाता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ जो होता है एथिल एसीटेट होता है। क्या होती है, एथिल एसीटेट।
कृत्रिम सुगंधित पदार्थ। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है तो एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया किसके द्वारा उत्पन्न होता है तो एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक जो होता है C12 होता है परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी, मैडम क्यूरी के नाम से ही हो गया था क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की जो संख्या है वो 3 है। समस्थानिक चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस तो क्या हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हीमेहाइड्राइड है। और इसमें जो है ये बन जाता है POP बनाना हो तो ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये हो ही गया। और इसी का क्या बनता है यार, उसमें जो जल और जो हाफ है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा मुझे। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से। पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक में फफूंद से प्राप्त होता है। सफ़ेद सोना जो है प्लेटिनम को कहते हैं। द्रवित सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रा इकाई है। जिप्सम का, हाँ ये जिप्सम मैं कह रहा था 2s2 ना, तो जिप्सम ठीक है, ये याद नहीं आ रहा था। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो त्वचा ही है, बाहरी पूरा लेयर। त्वचा का रंग किसके कारण होता है तो मिलानिन की वजह से, काले पीले लाल जो भी होते हैं लोग। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है तो एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस त्वचा की ऊपरी सतह कहलाएगी। ऊतकों का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। हरित गृह प्रभाव से संबंधित जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, काफ़ी प्राप्त की जाती है तो बीजों से कॉफ़ी हमें मिलता है, ठीक है। कॉफ़ी हमें कहाँ से प्राप्त होता है, बीजों से। नोबेल का तेल कहा जाता है तो ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है नोबेल का तेल। रेनकोट बनाया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट से रेनकोट बनाया जाता है, पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबर बहुलक है तो आइसोप्रिन से का जो है प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रिन का बहुलक है। प्रतिरोध का मात्रक है ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। उसके बाद कैंडेला का मात्रक है ज्योति तीव्रता का। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण ओजोन लेयर में होता है O3, ठीक है। उसके बाद एक्सरेज की खोज करता WC रोंटगन है, एक्सरे की खोज करी थी इन्होंने। एक लड़की खुले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। दोलन काल जो है कम होने लगेगा, है ना। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा आधा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय जो है आधा होगा। पायरिया बीमारी तो मसूड़े की होती है, ठीक है। एनीमिया रोग लोहे की कमी से। सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का, एसिटिक एसिड प्लस पानी का मिश्रण है सिरका। कार्य करने की दर जो है शक्ति कहलाती है। शक्ति का मात्रक जो होता है वाट या जूल प्रति सेकेंड होता है। आँख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह, कैमरे की फिल्म की तरह मान लीजिए रेटिना। दो न्यूरॉन के बीच की जगह जो होती है वो हम साइनस स्पेस कहते हैं। ये जो जोड़ने का काम करती है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बना है। तो दोनों न्यूरॉन को जोड़ने का जो काम करेगी या उनके बीच की जगह को हम साइनस स्पेस कहते हैं। विद्युत बैटरी का आविष्कार जो है ना वोल्टा ने किया था। विद्युत बैटरी का आविष्कार। नवजात शिशु में जो है 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। बहुत सारे आंकड़े इधर उधर के भी होते हैं, ठीक है। बोसेंस बर्नर कार्य करता है तो बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अरे बड़ा जल्दी वीडियो खत्म कर दिया आज। उसके बाद हुक का नियम प्रतिबल बटे विकृति होता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक क्या होगा, घट जाएगा। नमक को बर्फ में मिलाएंगे तो हिमांक घट जाएगा। तो भैया ये है आपका जो है साइंस का पार्ट 2 भी हो गया, है ना। जो आपका इसमें थोड़ा सा जल्दी थोड़ा फास्ट भी हो गया है ना। कुछ हम लोग एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें नहीं किए हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और रेलवे वाले प्लीज़ विशेष ध्यान दें, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करिए, है ना। जो भी आपके सोशल अकाउंट्स हैं उसके माध्यम से शेयर करिए, लोगों को भेजिए, वो भी लाभ उठा सकें और आप भी इसका लाभ उठाएं। और वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आपकी कोई राय हो तो दे सकते हैं। तो
ठीक है, बने रहिए चैनल के साथ। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को हिट कर रखना होगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा सबसे पहले जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो साथ में बने रहिए, और भी आपको ऐसे मास्टर्स के वीडियो मिलेंगे, और जो पीछे अपलोड किए जा चुके हैं उनको भी सबको देख लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।